फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया साला लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मतलब मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद 20-25-30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको ही मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बताई थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसकी सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, कच्चा, वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, क्या कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा के बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको। मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते थे, बड़ी गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते थे, पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि और तो कोई करती है, वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा। यूर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। बट अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया था, ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं। अब वो ये प्रार्थना करता था कि ये चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी।